हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल। अच्छे नोट्स में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं प्रोटोजोआ के बारे में। आज इस वीडियो हम इसकी कंप्लीट नॉलेज लेंगे। अच्छा, हम किस किस टॉपिक को पढ़ेंगे पहले वो देखते हैं। हम पढ़ेंगे व्हाट इज प्रोटोजोआ, क्लासिफिकेशन, हैबिट एंड हैबिटेट, स्ट्रक्चर, लोकोमोशन, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, इम्पोर्टेंट ऑफ प्रोटोजोआ, डिसएडवांटेज ऑफ प्रोटोजोआ, डिजीजेस, कंक्लूजन। अच्छा, अब आगे देखते हैं व्हाट इज प्रोटोजोआ। जो प्रोटोजोआ होते हैं वो फर्स्ट एनिमल है, माइक्रोस्कोपिक, प्रिमिटिव, यूनिसेलुलर व ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है एंड हेटेरोट्रॉफिक है। फर्स्ट एनिमल से हम आपको ये बताते हैं कि जो प्रोटोजोआ है वो फर्स्ट ऑफ ऑल पाए गए थे वाटर में। सबसे पहले वाटर में देखी गई थी और वाटर से ही ह्यूमन का जो है उद्भव हुआ ये माना जाता है। तो जो प्रोटोजोआ है इसको प्रपोज किया था फर्स्ट ऑफ ऑल गोल्डफिश ने, बट माइक्रोस्कोप में फर्स्ट ऑब्जर्व किया था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ ने। आगे हम देखते हैं क्लासिफिकेशन क्या है। बी एम हॉनीबर्ग्स ने इसका क्लासिफिकेशन दिया था। जो फाइलम प्रोटोजोआ था उसको 4 सब फाइलम में डिवाइड किया गया था। पहला है सैक्रोमेस्टिकोफोरा, दूसरा है स्पोरोजोआ, तीसरा है सिनिडोस्पोरा, अगला है सीलियोफोरा। जो सैक्रोमेस्टिकोफोरा है उसको फर्दर 3 क्लास में डिवाइड किया गया, मेस्टिकोफोरा, सैक्रोडीना एंड ओप्लेनिडा। अब जो स्पोरोजोआ है उसको फर्दर 2 क्लास में डिवाइड किया गया, टेलोस्पोरिया एंड प्यूरोप्लानिया। एंड जो सिनिडोफोरा है इसको फर्दर 2 क्लास में डिवाइड किया गया, माइजोस्पोरिडिया एंड माइक्रोस्पोरिडिया। अच्छा, जो सैक्रोमेस्टिकोफोरा की जो 3 क्लासेस है इसमें मेस्टिकोफोरा में यूग्लिना और टाइपेनोसोमा को रखा गया है, इसके एग्जाम्पल है। और सैक्रोडीना में राइजोपोडा एंड अमीबा को रखा गया है और उपलामिटा में उपलीना को रखा गया है। अच्छा, जो स्पोरोजोआ है उसको फर्दर 2 क्लास में जो डिवाइड किया गया था, टेलोस्पोरा टेलोस्पोरिया, इसमें प्लाज्मोडियम और मोनोसिस्ट को रखा गया है। पायरोप्लेमा, इसमें बाबेसिया को रखा गया है। अब जो सिनिडोफोरा था इसमें फर्दर 2 क्लास में डिवाइड किया गया था, माइजोस्पोरिडिया, इसमें माइसोबोलोस को रखा गया है। अब माइक्रोस्पोरिडिया, इसमें नोसेमा को रखा गया है। जो सीलियोफोरा है इसको फर्दर डिवाइड नहीं किया गया है। आगे हम देखते हैं हैबिट एंड हैबिटेट। जो प्रोटोजोआ होते हैं एक्वाटिक इन नेचर होते हैं, फ्रेश वाटर, पाउंड, रिवर, पानी वाली हर जगह पे पाए जाते हैं। अब इसके जो हैबिट्स है उसमें देखो, इसके साइज की बात करी जाएगी, शेप की बात करी जाएगी और कलर की बात करी जाएगी। जो साइज है वो उसका है 250 टू 600 न्यू मैक्सिमम डायमीटर्स। और जो इसका शेप है वो डेफिनेट नहीं है, मतलब ये इसका कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं है। ये ऑर्गेनिज्म का जो शेप होता है वो बदलते रहता है। जैसे अमीबा को आप अच्छे से जानते हैं, इसका अमीबा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और जो इसका कलर है वो कलरलेस है, मतलब इसका कोई भी कलर नहीं होता है, ट्रांसलूकेंट होता है, इसके आर पार देखा जा सकता है। और इसका जो जिलेटिनियस होता है वो नेकेड होता है। ठीक है, अगला हम देखते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। अब हमने बताया कि जो स्ट्रक्चर है वो डेफिनेट नहीं है, मतलब शेप जो है डेफिनेट नहीं है। तो हम इसमें किसकी बात करेंगे, हम इसमें बात करेंगे कि इसकी सेल ऑर्गेनिल्स की बात करेंगे। लेकिन इसमें जो होता है इसकी जो आउटर वॉल होती है प्लाज्मेलेमा की बनी होती है। प्लाज्मेलेमा क्या होता है, थिन डेडिकेट प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, हैविंग फाइन रिड्ज लाइक एक्सटेंशन ऑन इट्स आउटर सरफेस। आउटर सरफेस में क्या होता है, खांचे जैसे बने होते हैं। ठीक है, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो थिन होती है और पूरे आउटर लेयर में पाई जाती है। साइटोप्लाज्म जो है बहुत ज़्यादा डेंस होता है, गाढ़ा होता है और पूरी बॉडी में जो है प्रोटोजोआ की साइटोप्लाज्म पाया जाता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल। इसकी मेम्ब्रेन जो होती है, लेयर जो होती है, सेल लेयर, वो 3 टाइप्स की होती है। एक होती है एक्टोडर्म, एंडोडर्म और प्लाज्मोसोम। जो एक्टोडर्म होती है वो आउटर क्लियर ट्रांसपेरेंट रिड्ज कंट्रक्टाइल होती है। एंड जो एंडोडर्म होती है वो इनर लेयर होती है, फ्लूइड लाइक होती है एंड ग्रेन्युलर सेमी परमानेंट ट्रांसपेरेंट होती है। ठीक है, और जो प्लाज्मा सोल होती है, प्लाज्मा सोल क्या है, सेंटर मोर फ्लूइड लाइक इंटरचार्जेबल होती है, इंटर
चेंजेबल होती है। अच्छा, अगला हम पढ़ते हैं कि इसके सेल ऑर्गेनेल्स हैं, इनके बारे में स्टडी करना जरूरी होता है बिकॉज इसका कुछ डेफिनेट स्ट्रक्चर तो नहीं है। जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस कैसा होता है, सिंगल होता है, ठीक है, फ्लैटेंट होता है, और और क्या होता है, नो डेफिनेट पोजीशन, इसकी एक अच्छी सी डेफिनेट पोजीशन नहीं होती है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो इसमें पाई जाती है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं इनकी जो पोजीशन होती है बॉडी में वो फिक्स्ड नहीं होती है, हर बॉडी में कहीं पर भी ये पाया जा सकता है। फिल्ड विथ वाटलेरी फ्लूइड, एक वाटलेरी फ्लूइड होता है जिसमें पूरी तरह से भरा होता है। अगला हम पढ़ते हैं फूड वैक्यूल के बारे में। फूड वैक्यूल कैसे होता है, राउंड होता है, स्पेरिकल होता है, स्मॉल और लार्ज हो सकता है। डाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द फूड वैक्यूल, जो डाइजेशन होता है वो कैसा होता है, इनसाइड द फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल का काम ही होता है डाइजेशन करना, ठीक है, खाना खाना, इसकी वजह से वो खाना खा पाता है। अच्छा, वाटर ग्रेन्यूल क्या होता है, ये मैनी माइन्यूट स्पेरिकल होते हैं, मतलब बहुत छोटे छोटे होते हैं, माइन्यूट स्पेरिकल होते हैं, ये कलरलेस होते हैं, कोई भी इसमें कलर नहीं होता है। अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है ना, ये एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट में, जो इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट होते हैं ना, इसमें ये सपोर्ट जो है देता है बॉडी को। अच्छा, राइबोसोम क्या होते हैं, अच्छा, राइबोसोम जो होते हैं माइन्यूट ग्रेन्यूल ऑफ राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं, मतलब प्रोटीन्स होते हैं, आरएनपी जिनको कहा जाता है, हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। ये आप जरूर याद रखिए, जो भी राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करना होता है, राइट बच्चों। अब जो है गोल्जी बॉडीज क्या होती है, अच्छा, गोल्जी बॉडीज जो है परफॉर्म करते हैं सिक्रेटिंग एक्टिविटीज, जितनी भी सिक्रेटरी होती है, जैसे कि हार्मोन्स का सिक्रेशन या फिर किसी और चीज का सिक्रेशन जो भी करता है वो गोल्जी बॉडीज करती है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम होता है, आप जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस होता है और इसमें भी वो पावर हाउस का ही काम करता है। अच्छा, लाइसोसोम, लाइसोसोम क्या करता है, एक एंजाइम को कंटेन करता है, वो एंजाइम किस में हेल्प करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। तो आपने पढ़ा कि सेल ऑर्गेनेल्स का क्या काम होता है। अगला हम देखते हैं कि लोकोमोशन कैसे करता है, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी थ्योरियास भी दी हैं, ठीक है, और इसमें बहुत सारी थ्योरियाँ साइंटिस्टों ने दी। जो रोजेल वॉन रोसेन हेल्प थे, इन्होंने फर्स्ट ऑब्जर्व किया था लोकोमोशन, किसमें, अमीबा में जो है देखा गया था। अच्छा, मूवमेंट ऑफ द एबिलिटी ऑफ मूव इज नोन एज लोकोमोशन। अच्छा, मूवमेंट को ही लोकोमोशन कहा जाता है। जो लोकोमोशन होता है, लोकोमोटिव ऑर्गन इन प्रोटोजोआ इनसाइड स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया मतलब होता है झूठे फीट, मतलब पैर दिखते हैं पर वो झूठे होते हैं, सचमुच में उसमें पैर नहीं होते हैं कोई भी, अगर पैर होते तो उनकी तरह लोकोमोशन करता। अब आगे पढ़ेंगे, इसमें कोई पैर नहीं होते हैं, ये अलग अलग टाइप से लोकोमोशन करता है। इसमें फ्लैजिला होता है, कह रहा है सीलिया होता है, पेलिकुलर होता है। फ्लैजिला क्या होते हैं, फ्लैजिला जो है लॉन्ग होते हैं, और कैसे होते हैं, हाँ, और ये क्या करने में मदद करते हैं, ये चलने में मदद करते हैं। और जो सीलिया होते हैं वो स्मॉल होते हैं। और जो पेलिकुलर होता है, पेलिकुलर क्या होता है बच्चों, जो पेलिकुलर होता है पूरी बॉडी को जो है घसीट के चलता है, तब इसको पेलिकुलर कॉन्ट्रेक्टाइल स्ट्रक्चर कहा जाता है, मतलब ये पूरी बॉडी जो होती है क्रॉलिंग के द्वारा ही घसीट घसीट के अपनी बॉडी को आगे चलता है। दे आर 4 टाइप, कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप्स के इसमें मूवमेंट पाए जाते हैं, किसमें, प्रोटोजोआ में। अमीबॉइड मूवमेंट, अच्छा, अमीबॉइड क्या होता है, क्रॉलिंग लाइक टाइप ऑफ मूवमेंट, जिसमें ये क्या करता है, जो होता है क्रॉलिंग करके, क्रॉल करके चलता है, जैसे कि रेंगना, जैसे सांप चलता है, जैसे गिरगिट चलते हैं, उस टाइप से, ठीक है। फ्लैजिलर मूवमेंट क्या होता है, अब आपने पढ़ा है फ्लैजिला के बारे में। फ्लैजिला जो होता है लॉन्ग होता है, विप लाइक होता है, साइटोप्लाज्म होता है, इसमें प्रोसेस में भाग लेता है, क्या करता है, साइटोप्लाज्म इस प्रोसेस में भाग लेता है। जैसे इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है यूग्लिना और ट्राइपेनोसोमा, याद रखिए। अगला है सिलियरी मूवमेंट, सबसे ज्यादा पाया जाता है
पैरामीशियम में, और ये बेसिस फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेम में आप इसको जरूर पढ़ेंगे। तो सिलियरी मूवमेंट में क्या होता है, सीलिया होते हैं। सीलिया कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं, साइटोप्लाज्मिक होते हैं, माइन्यूट हेयर लाइक प्रोसेस होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिनको बोला जाता है। और इसमें क्या होता है, इसकी सहायता से मूवमेंट करता है, चलता है, कभी बैकवर्ड चलता है, कभी फॉरवर्ड चलता है, इसकी वजह से इसमें मूवमेंट होता है। अब है मेटाबॉलिक मूवमेंट। जो मेटाबॉलिक मूवमेंट होता है, इसमें जो पूरी बॉडी है वो साइटोप्लाज्म से भरी है, आपको पता है डेंस साइटोप्लाज्म है, पूरी बॉडी में भरा हुआ है। तो अब ये क्या करता है, इस पूरे साइटोप्लाज्म की हेल्प से अपनी बॉडी को चलाता है। तो इसमें सारी मेटाबॉलिक जितनी भी एक्टिविटीज होती है वो भाग लेती है, इसकी वजह से ये जो है मूवमेंट करता है। तो आपने पढ़ा कि लोकोमोशन 4 टाइप से होता है। अब आगे देखते हैं इसका न्यूट्रिशन। ठीक है, जितने भी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं वो सब पाए जाते हैं प्रोटोजोआ में। जैसे होलोफाइटिक न्यूट्रिशन। अब होलोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ये प्लांट लाइक न्यूट्रिशन होता है। मतलब जैसे जैसे ऑटोट्रॉफ्स होते हैं ना, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, वैसे ही इनका जो है न्यूट्रिशन होता है। होलोफाइटिक मतलब ऑटोट्रॉफ से आप समझ सकते हैं। ठीक है, होलोजॉइक न्यूट्रिशन क्या होता है, होलोजॉइक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें फूड जो होता है ना सॉलिड होता है। याद रखिए बच्चों, फूड सॉलिड होता है, ऐसे न्यूट्रिशन को होलोजॉइक न्यूट्रिशन कहते हैं जिसमें फूड सॉलिड होता है। अच्छा, सैप्रोजॉइक न्यूट्रिशन क्या होता है, अब आपको बताना चाहिए सैप्रोजॉइक न्यूट्रिशन क्या होता है। वो एनिमल जो फूड फीड करते हैं डेड ऑर्गेनिल्स को, जितने भी डेड ऑर्गेनिक होते हैं, मैटर्स होते हैं, उनको जो एनिमल फीड करते हैं उसको सैप्रोजॉइक न्यूट्रिशन कहा जाता है। अच्छा, अब मेक्सोट्रॉफिक जो होता है, मेक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जिसमें मोर देन वन मेथड से ये जो ऑर्गेनिज्म है वो खाना खाते हैं। मतलब एक तरीके से तो खाते ही हैं, तो दूसरी तरीके से भी फीड करते हैं। ठीक है, अगला देखो पैरासाइटिक क्या होता है। ये तो आपको पता ही होगा, पैरासाइट क्या होता है, जो दूसरे पर लिविंग, दूसरे जीव पर रहते हैं और उसी से अपना भोजन लेते हैं। ठीक है, दे आर डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म। अब ये सुनो, अब ये देखो जो अमीबा होता है, इसमें भी जो ऑब्जर्व किया गया है इंजेक्शन ऑफ फूड, जो इसकी एक स्पीसीज है घूमलर, इसमें जो फूड होता है वो कैसे ऑब्जर्व किया गया है, इंजेक्शन के द्वारा फूड जाता है। अच्छा, अब क्या होता है, जो अमीबा होता है वो क्या करता है, अपने मुंह को इस टाइप से खोलता है और वो फूड जो है, जो भी ऑर्गेनिज्म है उसके हाथ पे आता है और उसमें क्या करता है, वो कैप्चर कर लेता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस वाले डायग्राम में यहाँ पर आपको शो करा गया है। ये क्या हुआ, यहाँ पर इसने अपना मुंह खोला, इस टाइप से मुंह खोला, यहाँ पर कोई ऑर्गेनिज्म आया और इसने क्या किया, इसको अपने मुंह को बंद कर लिया इस टाइप से। अब क्या हुआ, इसी को बोलते हैं इंजेक्शन ऑफ फूड। डाइजेशन टेक प्लेस इन फूड वैक्यूल। डाइजेशन इन इंट्रासेलुलर प्रोसेस। जो डाइजेशन होता है फूड वैक्यूल के अंदर होता है, मैंने आपको बता दिया, और ये इंट्रासेलुलर प्रोसेस है, ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स भी होती है। अब आगे देखते हैं रेस्पायरेशन। ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई भी रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है। ये जो इसकी जो बॉडी होती है ना प्रोटोजोआ की, उसके सरफेस से, जो जनरली जो सरफेस होता है आउटर सरफेस, इससे रेस्पिरेशन करता है। ये पढ़ना भी बहुत ज़्यादा इमेजिंग है। ये जो है ऑक्सीजन को लेता है, उसको एक्सपेल्ड करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, बस अपनी किसके थ्रू से, सरफेस, बॉडी सरफेस के उससे शो करता है। इसके पास कोई भी रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर नहीं होता है, इसलिए इसकी रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर की हम स्टडी नहीं करते हैं। इसमें एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन जरूर होती है। ठीक है, एक रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर के रूप में ऐसा माना जाता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, जिसे एक्सचेंज करता है किसको, गैसेस को। अच्छा, आगे देखते हैं। अब इसमें आती है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात, ये है रिप्रोडक्शन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन फाउंड इन प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में कितने टाइप्स का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, 2 टाइप का, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब जो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बाइनरी फिजन के द्वारा होता है और मल्टीपल फिजन और बडिंग के द्वारा होता है। ठीक है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो सिंगैमी एंड कॉन्जुगेशन के थ्रू होता है। अच्छा, बाइनरी फ्यूजन क्या होता है बच्चों,
बाइनरी फिजन में हम क्या करते हैं, इस मेथड में क्या करते हैं, एक सिंगल पेरेंट होता है जो डिवाइड हो जाता है टू डॉटर इंडिविजुअल्स में। ठीक है, एक सिंगल बॉडी से कितनी बॉडीज बनती है, टू बॉडीज बनती है। और ये सबसे पहले किस में देखा गया था, पैरामीशियम। याद रखिए, पैरामीशियम में देखा गया, यूग्लिमा में भी देखा गया, और ट्राइपेनोसोमा में भी देखा गया। देखो, जो जो पैरामीशियम में होता है ना, वो ट्रांसफर्ड होता है, और जो यूग्लिना में होता है, जो ट्राइपेनोसोमा में होता है, वो लॉन्गिट्यूडनल होता है। ठीक है, क्या बाइनरी फिजन। अब हम बात करते हैं मल्टीपल फिजन। अब मल्टीपल फिजन क्या होता है, जिसमें एक सिंगल बॉडी, एक सिंगल इंडिविजुअल्स, एक सिंगल पेरेंट किसमें डिवाइड हो जाता है, सेवरल टाइम्स ऑफ प्रोड्यूस मैनी डॉटर्स, मैनी डॉटर्स जो है प्रोड्यूस कर देता है। अच्छा, बर्डिंग में क्या होता है, एक बॉडी होती है, इसमें बर्ड निकलता है। जब बर्ड अनफेवरेबल कंडीशन तो उसी बॉडी में रहता है, पर जब फेवरेबल कंडीशन आती है वो झड़ जाता है, और उसके बाद वो एक नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर देता है। अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। सिनगैमी, सिन का मतलब होता है आपका फ्यूजन, एंड गैमी का मतलब होता है गैमीट्स। अब इसमें क्या होता है, टू न्यूक्लियस या टू सेल का क्या होता है, फ्यूजन होता है, और इसके द्वारा क्या होता है, नए इंडिविजुअल्स बनते हैं। अच्छा, कॉन्जुगेशन से आप क्या समझते हैं, कॉन्जुगेशन में क्या होता है बच्चों, टू पेरेंट्स लिए जाते हैं, टू इंडिविजुअल्स लिए जाते हैं, और इनके बीच में साइटोप्लाज्म का क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है। क्या ट्रांसफर होता है, साइटोप्लाज्म ट्रांसफर हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसमें रिप्रोडक्शन होता है। कैसा रिप्रोडक्शन, कॉन्जुगेशन। और इसमें क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल अगर बदल इधर उधर हो जाता है दोनों इंडिविजुअल्स में, तो क्या बन जाता है, एक न्यू इंडिविजुअल्स बन जाता है। ये प्रोसेस थोड़ी लंबी होती है, इसीलिए इसका एक अलग से वीडियो मैं बनाऊंगी। आपकी डिमांड पे, अगर आप कहते हैं कि इसका अलग से वीडियो बनाओ, तो मैं अलग से बनाऊंगी, क्योंकि इसको समझने के लिए हमें एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। इस वीडियो में इसको पूरा नहीं समझ सकते। ठीक है, आगे हम देखते हैं, जो एक चीज और बच्चों, ये ऐसा होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बट बहुत कम होता है, मतलब ज़्यादा नहीं होता, बहुत कम केसेस में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन से काम चल जाता है। ठीक है, प्रोटोजोआ में। आगे हम देखते हैं इम्पोर्टेंट ऑफ प्रोटोजोआ। जो प्रोटोजोआ होते हैं, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, वाटर को प्यूरिफाई करने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं। जो बड़े बड़े जीव होते हैं, वो क्या करते हैं, प्रोटोजोआ को खा लेते हैं। और जो प्रोटोजोआ होते हैं, ये अपना माइक्रोस्कोपिक होते हैं। और पहली बात, ये जो प्रोटोजोआ होते हैं, ये हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, मतलब अपना खाना खुद नहीं बनाते, दूसरों पर निर्भर होते हैं। तो ये क्या करते हैं, छोटे छोटे इन्हीं के जैसे और भी एल्गी, बैक्टीरिया, इन सबको खा लेते हैं, जिसकी वजह से पानी जो होता है प्यूरिफाई हो जाता है। दे आर गुड सोर्स ऑफ फूड, ये फूड के बहुत ज़्यादा गुड सोर्स होते हैं। इसमें प्रोटीन्स भी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अच्छा, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मतलब मैंने सुना है और काफ़ी कहा जाता है कि जो प्रोटोजोआस होते हैं ना, वो सॉइल के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखाते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मतलब एक के साथ संबंध दिखाते हैं। ये सॉइल के साथ साझेदारी कर लेते हैं, और क्या करते हैं, सॉइल से नाइट्रोजन ले लेते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन ले लेते हैं। अच्छा, फॉर्मिंग ओसनिंग ओज। अब ये क्या होता है, फॉर्मिंग ओसनिंग ओज, इसमें क्या होता है, देखो बच्चों, जिसमें जो प्रोटोजोआ होते हैं वो डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं। मरने के बाद जो है, ये पानी की सतह में चले जाते हैं, मतलब वाटर की सतह में चले जाते हैं, नीचे तलवे में चले जाते हैं। अब क्या होता है, जो इसका स्केलेटन होता है ना, वो बच जाता है। क्यों बच जाता है, प्रोटोजोआ का स्केलेटन क्यों बच जाता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। याद रखिए बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोटोजोआ में कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, सिलिका पाया जाता है, जिसकी वजह से जो इनका स्केलेटन होता है वो बच जाता है, और उसको सॉफ्ट मड भी कहा जाता है। जब ये बच जाता है ना, ये जो सॉफ्ट मड कहा जाता है इसको, और इसको इसी को ही ऑस्मी ओज कहा जाता है। ठीक है, अब क्या होता है,
इसमें क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा बॉटम में पाए जाते हैं, सी बॉटम में। ठीक है, सी बॉटम में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। और इसमें क्यों इसका स्केलेटन बचता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका पाया जाता है। याद रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। अब बीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, बट ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके छोटे छोटे पॉइंट्स के लिए। और एमएससी में बहुत ज़्यादा जरूरी है, पूछा जाता है, नेट पीएचडी इन सब में पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अच्छा, प्रोटोजोआ इन स्टडी, ये तो नॉर्मल सा ही है। इसमें क्या होता है, प्रोटोजोआ स्टडी करने के लिए यूज किया जाता है कि अगर हम नहीं पढ़ेंगे, काफ़ी इतनी ऐसी बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से इंसान बीमार हो जाता है। अगर हमें प्रोटोजोआ के बारे में नहीं पता है कि ये वाला प्रोटोजोआ से हुआ है, तो हम उसकी दवाइयाँ कैसे बना पाएंगे ना। और फॉसिल के बारे में जानने के लिए भी प्रोटोजोआ का काफ़ी यूज किया जाता है। ठीक है, प्रोटोजोआ जो है, अब आगे देखते हैं डिसएडवांटेज ऑफ प्रोटोजोआ। ठीक है, डिसएडवांटेज कैसे, सॉइल प्रोटोजोआ हमने पढ़ा था ना, सिम्बायोसिस होता है, सिम्बायोसिस की वजह से प्रोटोजोआ मिट्टी के साथ वो करता है, साझेदारी करता है। अभी यहाँ पर क्या होता है, जो सॉइल प्रोटोजोआ होता है, ये क्या करता है, जो सॉइल में लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट हो जाता है, और ये क्या कर लेता है, फीड कर लेता है, खा लेता है किसको, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया को। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया मतलब समझते हैं, जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन को प्रोड्यूस करते हैं, ऐसी बैक्टीरिया को ये खा लेता है। ठीक है, हमने पढ़ा था ये क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक नहीं होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। तो ये क्या करते हैं, लगातार ऐसे जो बैक्टीरिया होते हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन होता है, उसको खाते रहते हैं। तो इसकी क्या होती है, जो उनकी क्षमता होती है ना, मृदा की जो क्षमता होती है, सॉइल की जो टेंडेंसी होती है, उसको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से सॉइल अब किसी काम की नहीं रहती। ठीक है, सॉइल जो है किसी काम का नहीं रह पाता, और उसकी वजह से अब इसमें कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो ये क्या होता है, सॉइल प्रोटोजोआ होता है, जिससे बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज होता है। वाटर कंटेमिनेशन मतलब जो वाटर होता है, उसको क्या कर देते हैं, बहुत ज़्यादा क्या कर देते हैं, पॉल्यूशन कर देते हैं, पॉल्यूटेड कर देते हैं। कैसे कैसे कर देते हैं वाटर को पॉल्यूटेड, क्या होता है कि अगर ये वाटर में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाएगा, वाटर में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाएगा, तो ये वाटर में एरोमेटिक एंड ऑयली सिक्रेशन करता है। क्या करता है, एरोमेटिक एंड ऑयली सिक्रेशन कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो प्रोटोजोआ होते हैं वाटर में एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं। अब आप खुद ही सोचो, जब वाटर पे एक जगह पे बहुत सारे प्रोटोजोआ इकट्ठा हो जाएंगे, और उसको अगर ह्यूमन पी लेगा, तो उसको कितनी सारी बीमारियां, आगे हम पढ़ने वाले, कितनी सारी बीमारियां हो जाएंगी उसको। इसकी वजह से वाटर कंटेमिनेशन में डिसएडवांटेज होता है। अच्छा, पैथोजेनिक प्रोटोजोआ, इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। जो पैथोजेनिक प्रोटोजोआ होता है ना, वो डिजीज फैलाते हैं। बहुत सारे प्रोटोजोआ, मतलब लगभग 90% जो प्रोटोजोआ होते हैं वो पैथोजेनिक होते हैं, जो डिजीज फैलाते हैं। सबसे ज़्यादा लार्ज नंबर में यही प्रोटोजोआ आते हैं जो डिजीज फैलाते हैं। अच्छा, कौन कौन सी डिजीज फैलती हैं प्रोटोजोआ से, तो कुछ मैंने यहाँ पर बहुत सारी डिजीज फैलती हैं प्रोटोजोआ से, बट यहाँ पर मैंने गिनी चुनी डिजीजेज रखी हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, अब हम देखते हैं, इसमें सबसे पहले जो फैलता है वो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस है, जिसको गैम्बियन फीवर कहा जाता है। और ये फैलता है ट्राइपैनोसोमा गैम्बिनीस से, पैरासाइट है इसका। ठीक है, याद रखिए, ट्राइपैनोसोमा गैम्बिनीस। अच्छा, इसमें वेक्टर क्या होता है, तो इसमें वेक्टर होता है टेसी टेसी फ्लाई। तुमने पढ़ा होगा, इसको टीएसी फ्लाई के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, सिम्टम्स क्या होते हैं, जो ब्लड एंड नर्वस टिश्यू होते हैं, और मैन फील स्लीपी, इसमें जो मैन होते हैं ना, जो ह्यूमन होता है वो स्लीपी फील करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं काला जार। जो काला जार होता है वो लेसमानिया डोनोवानी की वजह से होता है। ठीक है, लेसमानिया डोनोवानी की वजह से होता है। इसको सैंड फ्लाई भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, वेक्टर क्या है इसका, सैंड फ्लाई। अच्छा, इसमें क्या होता है, आपका लीवर इनलार्ज हो जाता है और बहुत ज़्यादा फीवर आता है। अब हम देखते हैं चगास डिजीज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चगास डिजीज। ट्राइपैनोसोमा क्रूजी के थ्रू ये डिजीज होती है। ठीक है, ट्राइपैनोसोमा की क्रूजी की वजह से डिजीज होती है। और ये भी किसकी वजह से होती है, टीएससी फ्लाई की वजह से होती है। अच्छा, आगे देखते हैं मलेरिया। जो मलेरिया होता है वो
होता है प्लाज्मोडियम एसपी। एसपी इसकी स्पीसीज है। जो प्लाज्मोडियम होती है इसकी जो स्पीसीज होती है वो 3 टाइप्स की होती है। पहली प्लाज्मोडियम मलेरियाई, दूसरी प्लाज्मोडियम फैसिफोरम एंड तीसरी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ठीक है। अब जो अमीबियासिस होता है, जो अमीबियासिस जो बीमारी है, जो डिजीज है, वो कॉज जो होती है एंटामीबा हिस्टोलिटिका की वजह से। ठीक है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका की वजह से ये अमीबियासिस होती है। और इसमें क्या होता है, इन्फेक्शन होता है बाय कंटेमिनेशन की वजह से इसमें जो है इन्फेक्शन हो जाता है। और ये किसकी वजह से होता है, वाटर की वजह से होता है। जो मैंने पहले आपको बताया था, वाटर की वजह से होता है। इसमें ब्लड में क्या होता है, बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है, लूज मोशन होने लग जाता है, बहुत ज़्यादा लूज मोशन होता है, जिसकी वजह से इंसान बीमार होने लग जाता है। आगे हम देखते हैं। अब ये इसका कंक्लूजन है, अब इसको पढ़िए। अच्छा, अगर आपको इसमें वीडियो में कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि इसमें और क्या क्या सुधार करने में, तो अगली वीडियो में इसमें और सुधार करूँगी। और किस टॉपिक को और अच्छे से पढ़ाना है, अलग तरीके से पढ़ाना, जैसे न्यूट्रिशन हो गया, रिप्रोडक्शन, जो बड़े बड़े टॉपिक्स हैं इसके अंदर, अगर उनके लिए अलग वीडियो बनानी है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। और अगर आपका कुछ क्वेश्चन है तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं या वहाँ जाके पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर थैंक यू फॉर वॉचिंग। एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छी नोट्स